नमस्कार, एसटीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी बिग स्टोरी में बात करेंगे अलवर जिले की पानी की समस्या की। यूं तो पानी पर अलग अलग नजरिए से सभी मीडिया खबरों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन जब तक इसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आम जन की यह समस्या, इसका समाधान नहीं हो पाएगा। अलवर में पानी प्राकृतिक स्रोत अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। नदी नालों पर कहीं कब्जे हो गए तो कहीं होटल और रिजॉर्ट बना दिए गए, जिससे भूजल स्तर नीचे गिरता चला गया। हालात ये है कि पूरा जिला आज डार्क जोन की स्थिति में जा चुका है। आज इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं नटनी का बारा से शुरू कर रहे हैं, जहां से निकलने वाली रूपा रेल नदी, जो अलवर की लाइफ लाइन मानी जाती है, यहां से पानी दो भागों में बंटकर भरतपुर और अलवर को मिलता रहा है, जिससे जयसमंद बांध लबालब रहता था, वह पूरी तरह से सूख चुका है। क्योंकि इस नदी का पानी जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पर अतिक्रमण काफी हो चुके हैं, जिसकी वजह से बांध तक पानी की पूरी मात्रा नहीं पहुंच पा रही। पहले आपको बताते हैं कि नटनी का बारा क्या है। यह अलवर की रूपा रेल नदी पर बना जल विभाजक स्थान है, जिसे नटनी का बारा कहा जाता है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि 1924 में अलवर के महाराज जय सिंह और भरतपुर महाराज कृष्ण सिंह के बीच एक जल समझौता हुआ था। नटनी का बारा का तब निर्माण कराया गया था। इस जल विभाजक से रूपा रेल नदी का 55% पानी भरतपुर और 45% पानी अलवर के जयसमंद बांध में आता रहा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही अलवर शहर में जय कृष्ण क्लब की भी स्थापना की गई थी। जय कृष्ण क्लब का नाम दोनों महाराजाओं के नाम से रखा गया था। खैर, यह तो कुछ ऐतिहासिक मुद्दे हैं। इसमें अभी इसका नाम नटनी का बारा क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। कोई नटनी ने यहां दोनों पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांधकर उसे पार करने का प्रयास किया था, और अभी हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह है पानी। हमने शुरू में कहा था कि अगर इच्छा शक्ति से प्रशासन रूपा रेल नदी के बहाव क्षेत्र में जो भी जयसमंद बांध के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण हैं, वो चाहे नेताओं के हों या किसी अधिकारी को हो, उन्हें हटाना चाहिए। दूसरा, यहां से 55% पानी जो भरतपुर के हिस्से का यहां से छोड़ा जा रहा है, वह भरतपुर जाने वाला पानी ज्यादा से ज्यादा रामगढ़ के घाट कैनाल तक ही पहुंच पाता है, लेकिन उससे पहले यह रास्ते में काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इस पर ज्यादा ध्यान देंगे और भरतपुर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर इस पानी को व्यर्थ बहने देने से अच्छा है इस पूरे पानी को जयसमंद बांध या घाट कैनाल तक ही सीमित कर दिया जाए, वो इसके सार्थक परिणाम दे सकता है। वैसे भी भरतपुर और अलवर के बीच हुआ जल समझौता 1906 में 99 साल के लिए हुआ था, जो अब उस समय अवधि को भी पार कर चुका है। वैसे भी भरतपुर में पानी की इतनी परेशानी अब नहीं है जितनी अलवर में है। इस पानी से अलवर शहर और रामगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र को काफी लाभ मिल सकता है और जयसमंद बांध और घाट कैनाल भर सकते हैं। मामला ये है कि ये नटनी का बारा का पानी है, अलवर की लाइफ लाइन है रूपा रेल नदी। इस रूपा रेल नदी को जो दो हिस्सों में बांटा गया है, ये दो हिस्सों में बांटने का जो एग्रीमेंट था, ये रियासतकालीन था, जो समाप्त हो चुका 1906 में। और इसको अब चूंकि अतिक्रमण की बात लोगों के बीच में, इनमें अतिक्रमण जो लोगों ने किया हुआ है, अगर इस पानी को एक साथ एकत्रित करके हम फाटक लगा के, जैसे नदी बेसिन ने भी सुझाव दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए और इसको एकदम पानी को छोड़ा जाए तो जयसमंद तक जाकर के अलवर के लिए पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस पे पूरा ध्यान दिया जाए। जो अतिक्रमण है उसको हटाए सरकार, और अगर जिस तरह के और बाकी खुदाई की भी आवश्यकता है वो खुदाई करे। और जो बात वो कहते हैं भरतपुर की तरफ का पानी, तो भरतपुर नहीं, उसमें हमारा अलवर जिले का ही जो है घाट फुटेटा और रामगढ़ और वहां तक भी पानी की आवश्यकता है। इसलिए इधर को खोल रखा है, नहीं कि भरतपुर के लिए पानी को डिवाइड किया हुआ है। ये लोगों के बहुत बड़ी भ्रांतियां लोगों में पैदा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये अलवर जिले का पानी है, अलवर जिले के लिए ही है। जो समझौते वाली बात है वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि पानी के लिए अभी और भी चर्चा की जा सकती है,
जिसमें राठ क्षेत्र को हरियाणा तक चल रही नदियों से जोड़ा जा सकता है। वाटर रिचार्ज सिस्टम पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अलवर में हो रही बारिश का पानी पूरी तरह व्यर्थ बह जाता है। शहर में रोटरी क्लब सहित मानस ग्रुप द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में काफी काम कराए गए, लेकिन वह नाकाफी है। जबकि इसके लिए इस बारिश के पानी को एसएमडी सर्किल, जहां जहां पानी भरता है, मैं वहां की बात कर रहा हूं, एसएमडी सर्किल, भगत सिंह सर्किल और अंबेडकर सर्किल पर इस पानी को स्टोरेज करने का एक प्लान बनाना चाहिए, ताकि भूजल स्तर बढ़ाने में वह सहायक हो सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए, किसी भी सूरत में भूजल स्तर बढ़ना चाहिए, ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान हो पाए। नमस्कार जुगल जी, आपने मुझसे सवाल किया था, किसी कारणवश में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ सका। आपने मुझसे सवाल किया था कि ये जो पानी वेस्ट हो रहा है आजकल, बारिश का जो पानी जा रहा है, जो सड़क पे बह रहा है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो द टोटल क्वेश्चन इज़ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। डेफिनेटली ये सड़क का पानी जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें 2-3 चैलेंजेस हैं कि इसमें ड्रेन वाटर मिक्स नहीं हो सकता है, जो कि आमतौर पे भी देखा गया है, क्योंकि दैट विल सेंड द पोल्यूटेंट्स इन द अंडरग्राउंड वाटर, जो हाइड्रोकार्बन्स है जो रेन में वॉश होते हैं। तो ये रिचार्जिंग पिट्स जो हैं, जो भी पानी उसमें जा रहा है, इट शुड नॉट बी मिक्स विद ड्रेन वाटर। तो जो हमारे नाले हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनकी सफाई अगर हो जाए अच्छे से और ड्रेन वाटर क्लीन रहे और वो मिक्स ना हो, तो डेफिनेटली वी कैन कैच। तो हमें ऐसे एरियाज़ देखने चाहिए जहाँ मिक्सिंग नहीं हो, ओपन ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे भी वाटर क्लॉग होता है, वो क्यों, किस कारण से होता है, उसको डाइवर्ट किया जाए। तो इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं कि नालों की सफाई का भी एक चैलेंज है, लेकिन सफाई करने वाले बेचारे 100 कर्मी हैं और उसको गंदा करने वाले 10,000 रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो कि इस पॉइंट से ही निकलते हैं कि सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट येस, वाटर कंजर्वेशन इज़ द नीड ऑफ अलवर सिटी रादर दैन द होल कंट्री राइट नाउ। औसतन एक जनरल फार्मूला है कि 1 स्क्वायर फीट पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट पे, मैं बता देता हूँ, 450 गैलन, जो कि अराउंड 1700 लीटर पानी है 1 इंच की बारिश में हम कैच कर लेते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है कि स्क्वायर फीट इंटू 0.6, जो कि 1 स्क्वायर फीट का गैलन, और इंटू 0.75, 75% मैंने यूज़ किया। तो औसतन 1000 स्क्वायर फीट की छत, वो ग्राउंड भी हो सकता है, छत भी हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है, वो 450 गैलन पानी, यानी कि 1700 अप्रॉक्सीमेटली लीटर पानी इकट्ठा कर सकता है। अब इसको हम एरिया में अगर डिवाइड करे जाए, जितना कि कितना स्क्वायर फीट हम छतों का पानी लें, सड़क का पानी लें, जो भी लें, सो इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन वी आर रिसीविंग गुड रेनफॉल। वी कैन रिचार्ज अ ग्राउंड वाटर, एंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ porous the land is, how aquifers are getting recharged. तो करोड़ों करोड़ों लीटर हम पानी रिचार्ज कर सकते हैं, एंड विच माइट इन नियर फ्यूचर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल विच इज़ गोइंग डाउन इन अलवर, एंड वी माइट रिप्लेनिश आवर वाटर रिसोर्सेज। अभी के लिए इतना कहना चाहूँगा, ताकि आपसे समक्ष मिलके इस बात की और व्याख्या की जा सकती है। थैंक यू सो वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर हम अलवर शहर विधायक की बात करें, तो उन्होंने पिछली सरकार में विपक्ष में रहते हुए पानी के लिए अनेकों धरने दिए। यहां तक कि सिलीसेट झील में और नटनी का 12 में भी उन्होंने बैठकर धरना दिया। यहां तक कि मिनी सचिवालय और पुराने कलेक्ट्रेट सहित भगत सिंह सर्किल पर भी कई दिनों तक धरने पर बैठे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कहा गया कि उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन अब राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, जिसे कहते हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है और आप सरकार में मंत्री भी हैं। इसलिए आप इस समस्या का समाधान आसानी से करवा भी सकते हैं और जनता की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ गई हैं। आप बारिश का आनंद तो लीजिए, लेकिन जनता की प्यास बुझाना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। बरस बरस हमारा इंद्र राजा, अब इस पूरे मामले पर हाल ही में लोकसभा चुनाव में अलवर से सांसद बने भूपेंद्र यादव से अलवर की जनता को काफी अपेक्षाएं हैं, और वह भी
हर मंच से यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी प्राथमिकता अलवर की जो मुख्य समस्या है वो पानी है, उसका वो समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आपका एक वोट अलवर को बदल की दिशा को बदलने में सामर्थ्यवान होगा, ये मैं आपके सबके सामने कहता हूँ कि पानी को ज्यादा निकालने के कारण इस क्षेत्र में पानी की और डार्क जोन की समस्या भी उतनी ही ज्यादा है। जितना मैं गांव में घूम रहा हूँ, मेरे को उतनी ही डार्क जोन की समस्या भी ज्यादा नजर आ रही है। और अगर डार्क जोन का ये स्थिति रही तो इंडस्ट्री के लिए भी दिक्कत होने की संभावना आएगी। और अलवर के क्षेत्र में ये बाबा भद्रीनाथ की धरती है, महाराज केदारनाथ की तपस्थली है, महाराज लालदास की तपस्थली है, ये धरती बाबा मोहन राम की तपस्थली है। अलवर में किसी भी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई आश्रम जरूर मिलेगा, क्योंकि इस धरती पे बहुत बड़ा तप हुआ है। लेकिन इतना तप होने के बावजूद भी आज ये धरती पानी से प्यासी है। और पानी बढ़ाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं बार बार इसको दोहराता। पहला, बारिश के पानी को रोका जाए। दूसरा, पानी का संसाधन अच्छे तरीके से योजना के साथ किया जाए। और तीसरा, हमारे आसपास बहने वाली जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़कर उनके पानी के प्रवाह को पूर्वी राजस्थान की तरफ जोड़ा जाए। ये योजना पिछले सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पर कांग्रेस को कुछ करना नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं। और इस बार जब हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम ये जो ईस्टर्न रीजन की कैनाल प्रोजेक्ट है इसको पूरा करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज बनाया और सरकार में आने के बाद भजनलाल जी और डॉक्टर मोहन यादव ने हस्ताक्षर करके उसके एमओयू को तुरंत। आप सबसे भी हम अपील करते हैं, जल है तो कल है, समय रहते जागिए, वरना आने वाली पीढ़ी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।